रूपक सुंदर साथ जी लाए। सुंदर साथ जी, आइए आज का जो बीतक क्लास है वो शुरू करते हैं, और बीतक क्लास शुरू करने के लिए महात्मा सुशांत जी को विनम्र अनुरोध करते हुए आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते लियाए कलाम। सब खबर हमारी होएगी, लियाए मोहम्मद अलैहि सलाम। लियाए मोहम्मद अलैहि सलाम। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, यहाँ लो ईसा का इल्म। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने देखा था कलमा का मूल आशय क्या है। ला तो कहया नाही को, इलाह तो है हक। ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। यहाँ पर इलाह शब्द से अक्षर अक्षरातीत दोनों का ही भाव लिया गया है, लेकिन सबसे समझने की बात है कि इल्लल्लाह में दो शब्द हैं जो अब तक हम समझ रहे थे कि शब्द है, आपने सुना, अब तक यही सुनते आते थे। ला का मतलब अक्षर, इलाह का अक्षर, इल्लल्लाह का अक्षरातीत ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर बीच में एक शब्द आ गया इल्ला, इसका अर्थ होता है के सिवा। तो यहाँ पर अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अतिरिक्त आ जाता है। फिर इलाह शब्द का अर्थ अक्षर लेते थे, जो कि इसी चौपाई से भी स्पष्ट है, इलाह तो है हक। तो सुंदर साथ इन बातों को अनदेखा करते हुए हम चली आ रही परंपरा के हिसाब से मैं किस प्रकार कह सकता हूँ, सुंदर साथ को विचार करना पड़ता है इसमें। और भी देखेंगे इलाह शब्द का अर्थ दूसरी कई चौपाइयों में हम देखेंगे तो परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। जब भोजनगर आए पहुंचे तब वही इलाही उतरी वहां पर। भोजनगर में धामधनी के आवेश रूप में वहां पर ब्रज का दर्शन में बाल मुकुंद के रूप में दर्शन धामधनी ने ही दिया था, धामधनी के जोश आवेश नहीं दिया था। पिया किया अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। इसी तरह से कहते हैं जो अव्वल में अली की जुल्फिकार, त्यों आखिर में 76 साल की इलाही नूर तलवार। इलाही का मतलब है परमेश्वर की शक्ति से परिपूर्ण नूरमयी तलवार। और भी हम श्रृंगार ग्रंथ की ये चौपाई है, श्रृंगार के 25वां प्रकरण में आती है ये चौपाई। ला फना सब ला करें, इलाह बका ग्रहे हक। यहाँ पर भी इलाह शब्द का अर्थ जो है अखंड परम धाम या राज्य के लिए ही लिया गया, उसी को हृदय में धारण करने कहा गया। अक्षर की शोभा को तो दिल में धारण करने की बात कहीं कही ही नहीं गई है। इस प्रकार इन सारे तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा के सिवा अन्य कोई इष्ट परमेश्वर या पूज्य नहीं है। अब इससे आगे चलते हैं, इसी को हम संस्कृत के हिसाब से समझ सकते हैं कि एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म एक है परमात्मा, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, और ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यह भी स्पष्ट होता है। अब यहाँ पर जो अभी चौपाई आ रही है ये देखते हैं। श्री मोहम्मद के साथ जी, यहाँ लो ईसे का इलम। यहाँ पर एक दूसरी जो मान्यता भी कई सुंदर सा सुने होंगे यहाँ पर कि कलमे का आवाज सुना
तो अक्षर की आत्म या हुक्म की शक्ति आ जाती है, ऐसा भी कई बार सुना होगा आप सबने। तो उस विषय में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई वर्णन तो है भी नहीं वैसे। और चौपाई में क्या कहते हैं और अन्य जगह से भी क्या प्रमाणित होता, वो सब विषय में हम देखेंगे। यहाँ लो इसे का इलम श्री देवचंद जी द्वारा लाया गया या कहा गया, प्रचारित किया गया जो हिंदू पक्ष का ज्ञान था यहाँ तक। अब तक केवल वेदों की चर्चा होती थी या भागवत की, गीता की, धर्म, हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रमाण दिया जाता था अब तक के। अब मोहम्मद को मिल चला, अब मोहम्मद से मिल चलने का मतलब है अब कुरान की ज्ञान शक्ति आ गई। जो कहा था मोहम्मद साहब ने कि मैं नजूम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कूच किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजूम आई खोलो मेरा में। तो यहाँ पर शक्ति तो राज्य की पांचों शक्तियां पहले से, सुंदर साथ जी हम देखेंगे प्रमाणों से, वाणी के प्रमाणों से हम देखते हैं कि पांचों शक्तियां तो सुंदर साथ जी पहले ही आ चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पर चौपाई आती है, धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुध मूल वतने, पांचों मिल भई महमत, वेद कतिबो पहुंची शरत। इस चौपाई है प्रकाश हिंदुस्तानी की, जो अनूप शहर में अवतरित होती है, इसलिए अनूप शहर में पांचों शक्तियां पूर्ण हुई, ऐसी विचारधारा आई। लेकिन सुंदर साथ जी ये चौपाई तो प्रकाश गुजराती में भी सेम टू सेम है। ते माहे एक इंद्रावती कहवानी सौमा महामती, ये प्रकाश गुजराती की चौपाई है सुंदर साथ जी। और प्रकाश गुजराती कहां पर अवतरित हुआ ग्रंथ, सुंदर साथ जी बताइए जरा। प्रकाश गुजराती ग्रंथ कहाँ अवतरित हुआ था? हबशा में अवतरित हुआ था। रास ग्रंथ प्रकाश गुजराती और खटरोती ग्रंथ, ये प्रकाश गुजराती ग्रंथ हबशे में अवतरित हुआ था। और वहां पर भी कहा जा रहा है ते माहे एक इंद्रावती कहवाणी सौमा महामती, तारतम अंग थयो विस्तार, उधर आया अव्य बुध अवतार, इच्छा दया ने आवेश एणी अंग की दो प्रवेश। पांच शक्तियां जो हिंदुस्तानी भाषा में कहा गया, धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म बुद्ध मूल वतन, उसी पांच को यहाँ गुजराती में भी कहा गया है। सेम टू सेम मिलान कीजिए सुंदर साथ जी। नूर को यहाँ पर तारतम कहा गया है, नूर नाम तारतम, क्योंकि वाणी में ठीक है नूर शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन इस चौपाई में पांच शक्ति के प्रसंग में क्या भाव से कहा जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है सुंदर साथ जी। बहुत सारे मतभेद होते हैं, लेकिन वाणी का जवाब वाणी में मौजूद होता है। वाणी का कोई संशय एक जगह पूरा नहीं हो रहा तो आगे जाकर के देखना पड़ता है, आगे जाकर उसका जवाब मिल जाएगा। एक ही जगह सारी बात लिखी नहीं होती है, आगे दूसरी जगह कहीं पर वो बातें हमको मिल जाती हैं। धनी जी को जोश, यहाँ पर क्या कह दिया आवेश लिखा है, यहाँ पर जोश को यहाँ पर आवेश लिखा है। सुंदर साथ जी देखिए, ये गुजराती हिंदुस्तानी की चौपाई देखिए, धनी जी के जोश को यहाँ पर आवेश लिखा है, आत्म दुल्हन को यहाँ पर दया के स्वरूप श्यामा जी कहा है, हुक्म को जो है इच्छा कहा है, और बुद्ध मूल वतन को बुद्ध अवतार कह दिया, और तारतम नूर शब्द को यहाँ तारतम कहा गया। पांच शक्तियां सुंदर साथ जी ये पहले से भी आ गई थी, लेकिन आवश्यकता अनुसार समय पर ये शक्तियां जो हैं कार्य करती हैं, और शक्तियां भी जरूरी नहीं कि हमेशा सक्रिय रहें। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये पांच शक्तियों का जो वर्णन है, इसके विषय में हम देखेंगे और भी प्रमाण। ये देखिए सुंदर साथ जी, अनूप शहर के प्रसंग में वितक में चौपाई आती है। अनूप शहर का जो प्रसंग आगे आने वाला है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि पांचवी शक्ति निज बुद्ध आई, ऐसा जो हमने सुना था सुंदर साथ जी,
हालांकि ऊपर की चौपाई से भी प्रमाणित हो गए कि शक्तियां पांचों जो हैं पहले ही आ गई थी, फिर भी यहाँ देखते हैं अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। यह अनूप शहर का प्रसंग है, अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन ये जो वितक की ही एक चौपाई है नलिये के प्रसंग में, जो महाराज ठाकुर श्री जी जो है, श्री जी से जब बिहारी जी ने कहा कि आप प्रचार प्रसार छोड़कर नौकरी कर लो, तब तो श्री जी उसके जवाब में कहते हैं कि मोको श्री देवचंद जी दई निध, तीन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। सुंदर साथ जी, तो ये यहाँ पर शक्ति जो है आवश्यकता के अनुसार आती जाती रहती है। सुंदर साथ जी, 24 घंटे हर कोई शक्ति नहीं होती। वाणी अवतरण के समय, चर्चा करते समय, या कोई ब्रह्म लीला के समय शक्तियां आती हैं, बाकी समय में थोड़ी देर के लिए लुप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 शक्तियों के विषय में स्पष्ट हो जाता है। धनी जी को जोश को यहाँ पर क्लियरली आवेश लिखा है, आत्म दुल्हन को यहाँ पर दया के रूप में कह दिया, नूर को तारतम्य लिख दिया, हुक्म को इच्छा शक्ति, और बुद्ध मूल वतन को बुद्ध अवतार लिखा। सेम पैरेलल समानांतर छुपाइए सुंदर साथ जी गुजराती में। इससे बढ़कर के सुंदर साथ जी कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी सैकड़ों प्रमाण है वाणी में करने वालों के लिए। हम देखते हैं आगे जो है सनंद के ग्रंथ से देखते हैं। सनंद ग्रंथ में 29वें प्रकरण से 14 से 18 तक की छुपाई है। 5 शक्ति के विषय में हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा हमेशा। वाणी में वाणी का जवाब मौजूद है। 5 शक्तियों का विवरण वाणी में, वितक में, बड़ी वृत्त में कई जगह दिया हुआ है, वो देखते हैं। आवे अर्श से हुक्म, 3 हुक्में चले हुक्म, फिरे सो मतलब करके जाए मेरे कसम। हुक्म एक शक्ति कहा गया। भी तिथ थे रूह आवे, आवे नूर से जोश कुवत, सो फरमाया सब करे पकड़ के सूरत। दूसरी शक्ति जोश की शक्ति हो गई। ये 5 शक्तियों के विषय में मैं बस बात करना, ज्यादा डिटेल्स छुपाई के दूसरे अर्थों के विषय में अभी नहीं जाना है। सो फरमाया सब करे पकड़ के सूरत, नूर मकान से फरिश्ता आवे अशराफिल, सब उड़ावे सुर बजाए के पलक न होवे ढील। तीसरा शक्ति अशराफिल हो गया। भी तरसजिम से मसीह कुंजी ले आवे रोशन, ईसा मसीह ने श्यामा जी जो है कुंजी यानी तारतम ज्ञान लेकर के आती हैं, सो तोड़ कुफर आलम में साफ करे सबन, जब इमाम ताइया तब ये सारे संग, स्वरूप में हिंदी यही कोई आमे देखोगे कई रंग। यहाँ पर 5 शक्तियां देखिए, हुक्म, पहली शक्ति जोश, असराफिल, श्यामा जी और तारतम ज्ञान, ऐसी 5 शक्तियां होती हैं। और देखेंगे सुंदर जी, देखिए ये वितक की चौपाई 69 प्रकरण वितक में आता है आगे चल के। 5 चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर, हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर, जबराइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत, तुमको साफ ना राखें कहूं पेट ना सके इल्लत। दूसरी शक्ति जबराइल हो गई। तीसरी असराफिल आइया अपनी फौज बनाए, रूह अल्लाह आए तुम पर 3 पहने जामे दोए, अर्श अजीम के शुक्रान जिनसे हो सिफायत, दीदार होए हक का सो तुम वास्ते ले आई। ये 5 शक्तियां देखिए, हुक्म, जोश, इसी को आवेश कहते हैं। जोश क्योंकि 5 शक्ति में आवेश को अलग से गिना नहीं है, क्योंकि आवेश कोई अलग से अलग चीज है भी नहीं, कोई अलग से शक्ति नहीं है। जोश फारसी के शब्द है और आवेश हिंदी का शब्द है। यदि दोनों अलग अलग शब्द हैं तो जोश को हिंदी में क्या बोलते हैं और आवेश को फारसी में, उर्दू में क्या बोलते हैं, कृपया कोई बताएगा। यदि दोनों अलग अलग शब्द हैं, मैंने शुरू में आपको काफी शब्द को दिखाया था शुरुआत के दिनों में, वो आप दोबारा उसको अभी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए, पहला हुक्म जोश, अशराफिल, श्यामा जी की आत्मा, तारतम ज्ञान, 5 शक्ति यहां से भी निश्चित होता है। अब ये बड़ी वृत्त की चौपाई देखेंगे सुंदर साथ जी। जागृत बुद्ध आए बिना जो लो होए ना बुद्ध अवतार, तो लो बका भोम को पहुंचे ना परवरदिगार। जब तक के जागृत बुद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक के कोई परम धाम पहुंच सकता नहीं है। जो लो अरसजिम से आवे ना हक हुक्म, तो लो अरसजिम में पहुंच ना सके आत्म।
जोनो जो जबराइल भेजे न हक सुबान, तोलो बका ठोर को कर न सके पहचान। जोलो लदुन्नी इलम कुंजी तारतम नूर, आवे नहीं रसे तोनो क्यों कर होवे जहूर। जोलो रूह अल्लाह की उतर ना आवे इत तोलो मोमिन, अरे सजी में क्यों कर उठे कयामत। ये पांचों जब जमा हवे बीच गिरो मोमिन। सुंदर साजी देख लीजिए पांच शक्ति क्या, पहली जागृत बुद्धि, हुक्म, जोश जबरेल, लद्दुन्नी इल्म तारतम ज्ञान और रूह अल्लाह श्यामा जी। पांच शक्तियां इतना क्लियर है सुंदर साजी, तो अपने मन से विचार करके, अपने बुद्धि से कल्पना करके कोई नया बात सोचने की आवश्यकता क्या रह गई। सुंदर साजी जो वाणी इतना स्पष्ट कर दिया है। हुक्म के विषय में भी देखेंगे, हुक्म वास्तव में किसे कहा गया वाणी में, राज्य हृदय की इच्छा को हुक्म कहा गया। हुक्म मोहम्मद साहब किस में भी था, ये हुक्म तीनों सूरत बरसरी मल की हक की तीनों हुक्म की ही सूरत कहा गया है। तो हुक्म का मतलब है कि जो राज्य ने दिल में लिया है वैसा उसको हुक्म बोलते हैं। तो बस अरब में जो लीला होना था वो वहां का हुक्म वो था, श्री देवचंद जी के तन से जो लीला होना था वहां का हुक्म वो था। अब मेहनाथ ठाकुर के तन से जो सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलनी थी, यहाँ पर हुक्म ये है ना। हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना ना है एक पत्ता भी, हुक्म हिले एक पांच हुक्म ना, हुक्म बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वाणी में ग्रंथों में लिखा हुआ है। नफा नुकसान सब हुक्म, हुक्म बिस्त दोजक, झूठा सांच करे हुक्म, हुक्म करे सबो हक। राज्य की इच्छा अनुसार ही सब काम होता है संसार में। और यहाँ तक कि आप बांध दिया हुक्म का, हुए रसूल आया आखिर, आखिरी रसूल के रूप में अपने हुक्म के बंदे राज्य महाराज स्वयं आए, और फिर अपने हुक्म के बंदे काजी होकर के इमाम मेहदी साहिबुज्जमा के रूप में खुद अपनी हुक्म के बंदे, कोई दूसरे का हुक्म नहीं है, स्वयं राज्य का हुक्म। सुंदर साथ जी ये पांच जो है होती है। इसके अलावा मैं रोशन नामा किताब से भी कुछ चुपाया लूंगा सुंदर साथ जी, जिससे जो संशय होता है उसमें आगे पीछे की चुपाइयां न देखकर सिर्फ एक चुपाई देखकर के अर्थ लेंगे कहीं से भी तो भ्रमित हो जाते हैं। वहां पर एक चुपाई आता है, जब्राइल फरिश्ता जे अक्षर का इश्क आवे स्वरूप थे। ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैंने जो पहले दिन आपको बताया था शुरुआत के दिनों में कि जोश की शक्ति जो है सत्ता का स्वरूप है, चाहे जोश को चाहे आवेश को, सत्ता का स्वरूप है। और सत्ता का स्वरूप जो है परम धाम की प्रेम की लीला में प्रेम का स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप। यहाँ पर सत्ता में भी डिफरेंट होता है, अक्षर ब्रह्म की सत्ता अलग होती है, राज्य की सत्ता अलग होती है। राज्य की सत्ता प्रेम का अंश लिए हुए है, इसलिए यहाँ पर इश्क शब्द भी आया है। एक प्रश्न भी पूछा था क्विज में कि रास लीला में जिब्रील का पंख क्यों नहीं जला। रास भी तो प्रेम की लीला है ना, लेकिन क्या है कि वो प्रेम परम धाम का शुद्ध प्रेम नहीं है, सत्ता मिश्रित प्रेम है। इसलिए योग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले, और दिया जबराइले आहार भी शब्द आता है वहां पे। अक्षर ब्रह्म जो है फरामोशी में है, और जो फरामोशी में है उसकी शक्ति कभी भी नहीं आ सकती, समझ लो। अक्षर की आत्म सुरता हमेशा कहा गया है, यहां पर स्वरूप कह रहे हैं, सत्ता का स्वरूप होने से इसको कहा है। लेकिन आगे देखिए रोशन नामा किताब जो नवरंग स्वामी कृत है, उसी में आगे की तो छुपाइयां देखिए ना सुंदर सा जी, आगे इतनी सारी छुपाइयां हैं उसको भी देखिए। अलफ लाम मीम हरफ तीन, आके अर्थ कहे भिन्न भिन्न चिन्ह। यदि जोश सत्ता का स्वरूप है तो आवेश कहो, आवेश कोई प्रेम का स्वरूप नहीं कहा गया कहीं पर भी। यदि जमुना जी तक या अक्षरधाम तक जोश की शक्ति ले गई थी मोहम्मद की आत्म को, तो उसके आगे कोई आवेश की शक्ति लेकर के नहीं गई उसके आगे। वर्णन के अनुसार जोश आवेश एक ही चीज है। देखिएगा इसमें आगे हम देखते हैं हरफ लाम, तो तीन शब्द हैं अलफ लाम मीम। अव्वल हरफ अलफ का, या पहला शब्द अलफ है वो कम रूप मोहम्मद में भैया। पहला अलफ शब्द मोहम्मद साहब के लिए प्रयोग किया गया है। हरफ लाम जो दूजा आही, दूसरा शब्द जो है लाम है, अलफ लाम और मीम तीन शब्द होते हैं ना, तो लाम शब्द है ईसा तारतम श्री देवचंद जी माही।
मीम हरफ तीजा जो गिने सो बुद्ध रूप मेहंदी में। मीम शब्द जो तीसरा है वो इमाम मेहदी या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के लिए कहा गया है। जोश कहिए ताकु जान आवेश मूल स्वरूप को मान, उसी को जोश कहा गया है, उसी को मूल स्वरूप का आवेश कहा गया, उसी को जोश कहा गया, उसको आवेश कहा गया। आगे देखिए सुंदर जी एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसी में कंटिन्यूस चुपाई 122, 23, 24, 25, 26 सब देखिए। पंच चीज मेहमद ने के बीच का एक चुपाई गायब करने वाला काम नहीं है सुंदर शाह जी। हम पंच चीज मेहमद ने कही ताकि रूप सुनो कहूं सही। पांच शक्तियां जो मोहम्मद साहब ने कहा है, देखिए अल्लाह ने माशुक मोहम्मद को कहिया यहाँ तक ठकुरानी मेहमद भैया। पांच उसमें से जो है कहने कि श्यामा जी का स्वरूप है, मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी की आत्म है, इस कारण उनको जो है खुदा ने अपना माशुक कहा है। अक्षर को कभी भी माशुक नहीं कहा वाणी में। जब्राइल मोहम्मद के माही या थे आवेश मोहम्मद पर आही, है ना। जब्राइल और आवेश एक ही चीज कह दिया। देखिए इलम लद्दुनी मोहम्मद को दिया सो तारतम स्वरूप जो भाई यहाँ पर हिंदी भाषा में कह रहे हैं, एक तरफ उर्दू भाषा में कह रहे हैं और एक दूसरे चरण में हिंदी भाषा में कह रहे हैं उसी को। यहाँ पर इलम लद्दुनी, यहाँ तारतम कह दिया। यहाँ पर देखेंगे और आगे जाति इलम ताबीज कहिए सो तारतम को तारतम को लहिए। अलफ कहिया मोहम्मद के ताए सो हुक्म हुआ मोहम्मद के माई, हुक्म स्वरूप कहा गया। कहिया तबे असराफिल जे बुद्ध स्वरूप मोहम्मद में थे। ये हकी सूरत की बात चल रही है। पंच चीज मोहम्मद में आए सो ईसा देवचंद मेहंदी जी साहब में है। यहाँ पर देखेंगे श्यामा जी की आत्म ठकरानी पहला, दूसरा जोश की शक्ति, उसी को आवेश कह रहे हैं। इलम लदुन्नी तारतम ज्ञान की शक्ति। ज्ञान देखो शब्दों में लिखा है, लेकिन ज्ञान एक शक्ति है, शब्दों के माध्यम से ज्ञान आए, चाहे राज्य के हृदय से ज्ञान आए, ज्ञान भी एक शक्ति गिना गया। लिखने के बाद शब्दों के रूप में आया तो भी उससे प्राप्त ज्ञान जो हृदय में सूक्ष्म रूप में रहता है वो एक शक्ति है, तारतम ज्ञान। तो तीसरी शक्ति होगी तारतम ज्ञान, चौथी शक्ति हुक्म हो गया, पांचवा जो है असराफिल बुद्ध, जागृत बुद्ध के स्वरूप। यहां से स्पष्ट जागृत बुद्धि, हुक्म, तारतम, जोश, जिब्रिल और श्यामा जी, ये पांच शक्तियां सुंदर साथ जी मैंने चार जगह से आपको बता दिया। पहला वाणी से, वितक से, बड़ी वृत्त से, रोशन नामा ग्रंथ से, चार जगह से सुंदर साथ जी मैंने बताया है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता। इसी को देखें जो जब्राइल मोहम्मद की माही थे, आवेश मोहम्मद पर आई। यहाँ पर आवेश जो एक ही पर्यायवाची के रूप में आ गया। यहाँ पे देखेंगे तारतम इलम लद्दुन्नी, तारतम दोनों पर्यायवाची शब्द में कहा गया है। असराफिल बुद्ध स्वरूप ये भी पर्यायवाची के रूप में कहा गया है। और हुक्म जो है सुंदर साथ जी, हुक्म राज्य के दिल की इच्छा शक्ति होती है। हुक्म जो है वाणी में कहीं पर भी हुक्म को आवेश, हुक्म एक अलग शब्द है, आवेश अलग शब्द है। हुक्म को वाणी में कहीं पर भी आवेश नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर पांच शक्तियां सुंदर साथ जी मैं कहना चाहता था कि मेड़ता में या अनूप शहर में जो पांच शक्तियां आई ऐसा कहा जाता है, वो बात जो है एक अनुमान बात होती है। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ लो इसे का इलम, ज्ञान की बात है, शक्ति की बात नहीं है। यहां तक अब तक हिंदू पक्ष का ज्ञान था मात्र, अब यहां पर कतेब पक्ष का ज्ञान भी आ गया है। अब एक दिन हो गया, हिंदू मुसलमान सभी धर्मों का एकीकरण होकर के अब एकीकरण का मार्ग सामने आता है। अब देखिए कि आगे चौपाई से भी स्पष्ट होगा। यहां लगे कतेब की चर्चा में न चित्त, अब तक के कुरान की चर्चा में कोई विशेष रुचि नहीं थी, कह रहे चर्चा में न चित्त। कुरान का अभी तक कोई इस्लामिक पक्ष का ज्ञान का कोई प्रगटीकरण अब तक नहीं हुआ था। कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता, इत कलमा से जो रहस्य यहाँ पर स्पष्ट हुआ, तब यहाँ पर मोहम्मद मता कुरान का जो ज्ञान शक्ति प्राप्त किया। सुंदर साथ जी ये बात जो है कयामत की निशानियों में से एक है कि कयामत के समय में क्या होगा, कुरान के हरफ गायब हो जाएंगे। जिब्रिल जो है पूरे कुरान के शब्द जो है चाट जाएगा।
तो सुंदर साथ जी कागज में से क्या स्याही चाटेगा वो? जरा विचार करिए। जाहरी वर्णन में क्या लिखा है कि जिब्रील जो कुरान के हरफ चाट लेगा, कागज खोल के देखेंगे तो उसमें कुरान के हरफ गायब हो जाएंगे। इसका बातिनी मतलब है नूरी झंडा और कुरान जबराइल ले गया अपने मकान। जो उसकी शक्ति यदि जब कुछ कर ही नहीं सकती तो फिर वो हरफ ज्ञान शक्ति कैसे यहां पर लाएगी? जब वो तो ये जो मानसिकता है कि जो छोटा आवेश बड़ा, ये सब करके जो है लोग अपने ही बात को, हम अपनी ही बात को जो ऐसा बोलते हैं, अपनी ही बात को खंडनी कर रहे हैं एक प्रकार से। वाणी के अवतरण के प्रसंग में हमने देखा है, और सारा जो है किस प्रकार जोश की शक्ति आती, वाणी अवतरण होता है। रासलीला के प्रसंग में देखा, ब्रजलीला के प्रसंग में देखा, जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भले, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक वही अक्सर। सारी ब्रह्म लीला जो है यहाँ पर जोश जिब्रील को ही आवेश कहा गया है। शब्द कोश दिखाया मैंने, निजानंद भाषा कोश में भी दिखाया मैंने, और दूसरे जो है पन्ना जी के शब्द कोश में भी दिखाया मैंने। दूसरे जगह के जो प्राइवेट जो है अपने संप्रदाय के बाहर के शब्द कोश भी मैंने दिखाया आपको। वो जो है पहले दिन शुरुआत के दिनों में मैं दिखाया था मैं, और सुंदर साथ की इच्छा होगी तो बाद में दोबारा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा। लेकिन सुंदर साथ ये बात एकदम स्पष्ट हो जाता है, इसमें अभी भी कोई संशय बाकी है तो सुंदर साथ जी वाणी मंथन करने की आवश्यकता है। लिया मोहम्मद मताइत, यहाँ पर मोहम्मद साहब की ज्ञान शक्ति आती है, अर्थात कुरान की ज्ञान शक्ति आती है। जो कुरान में कहा गया था कि हरफ जो है जिब्राइल चाट जाएगा, कुरान की ज्ञान शक्ति जो अब यहाँ पर महामती जी के हृदय में आ गई। अब अगले दिन सुबह कहते हैं लालदास जी को, लालदास को कहिया लालदास जी को बताते हैं, लालदास जी कौन बता रहा है? महामती जी बता रहे हैं। आज आज मैंने जो एक विशेष रहस्य मैंने प्राप्त किया है। क्या बात किया है, प्राप्त किया है? देखिए, तब अर्ज करी लालदास ने हमको देव दिखाई, उसके विषय में मुझे कृपा करके बताइए आपको क्या विशेष आज रहस्य प्राप्त हुआ है, क्या ज्ञान के रहस्य प्राप्त हुए हैं, कृपया करके मुझे बताओ, दिखाओ। तब बात कल में की कर दिखाई सब, तब सारी बात बताते हैं किस तरह से कलमा का आवाज सुना था और उसका रहस्य सारा स्पष्ट हैं। कुरान लाए सब तुम्हारा मतलब, मोहम्मद सब जो कुरान लेकर के आए हैं वो सब हम परमात्माओं के लिए लेकर के आए, सब हमारी बातें उसमें लिखिए। फरमान ले आया जो रसूल, पर समझिया नहीं कोई, जिन खातिर ले आइया ये समझेगी रूह सोए। जिन परमात्माओं के लिए ज्ञान आया है उसे वे ही आत्माएं समझ सकती हैं। सब तुम्हारा मतलब, सब तुम्हारी बातें उसमें लिखी है। कट्टर हिंदुत्ववाद जो है निजानंद संप्रदाय में, जो हिंदू हिंदू घुसा देते हैं सुंदर साथ जी, एक हिंदू लड़े मुझसे दूजे शरीयत मुसलमान। निजानंद संप्रदाय की अनुकूलता जो है ना हिंदुओं के साथ में ना मुसलमानों के साथ में, धर्म निरपेक्षता ही सबसे अनुकूल वातावरण है सुंदर साथ की दृष्टि से। और सुंदर साथ जी ये जो बीच में किसी ने ड्राइंग कर दिया भाई, इसमें जरा इसको मोहम्मद साहब कुरान लाए सब तुम्हारा मतलब, सब हमारी बातें लिख के हमारे वास्ते लेकर के आए हैं। इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब। अब ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, यहां पर मोहम्मद साहब से मिल चले तो अहमद खिताब हो गया। कौन कौन मिल गए? ईसा और मोहम्मद मिले।
मारे दज्जाल शिताब, अर्थात हिंदू पक्ष का ज्ञान और कत्ते पक्ष का ज्ञान दोनों मिल गया। अब दज्जाल को आसानी से, यानी कि अज्ञानता जो सबके हृदय में है उसको आसानी से समाप्त किया जा सकता है। अज्ञानता को आसानी से हम समाप्त कर सकते हैं, शीघ्रता से समाप्त कर सकते कह रहे हैं। इस विषय में हम देखेंगे वाणी की कुछ चौपाइयां। मोहम्मद आए ईसा मिने तब अहमद हुआ श्याम। मोहम्मद आए ईसा मिने, यानी कुरान की ज्ञान शक्ति, यहां पर हिंदू पक्ष की ज्ञान शक्ति तो पहले ही थी, हिंदू पक्ष का ज्ञान पहले ही था, अब कुरान का भी ज्ञान आ गया, तो दोनों के मिलने से अहमद हो गए। अब अहमद की शोभा हो गई, और अहमद मिल गया मेहंदी में ने, मेहंदी ने परम धाम का ज्ञान आगे आ जाता है, तो तीनों मिलकर के इमाम हो जाते हैं। इमाम का मतलब क्या होता है? जो परम धाम का ध्यान कर रहा है, परम धाम का नमाज पढ़ाए, उसको कहते हैं इमाम। देखिए, सूरत पर सजदा करसी मेहंदी इमामत, इमाम उसको बोलते हैं जो मस्जिद में सबको नमाज पढ़ाता है, मस्जिद में जो सबको नमाज पढ़ाता है उसे कहते हैं इमाम। तो यहाँ पर क्या, जो प्राणनाथ जी ने जो परम धाम के ज्ञान के द्वारा सबको परम धाम का ध्यान करवाया, उसको कह रहे हैं इमामत। इमाम करे इमामत हक बका सूरत दिखाए, परम धाम और वहां पर परब्रह्म का, अपने परात्म का स्वरूप दिखा करके उसका ध्यान करवा रहे। यहाँ पर ज्ञान की बातें हैं, शक्तियों की बात नहीं है। शक्तियां कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ, ईसा में क्या शक्ति डिवाइड करेंगे, अहमद में क्या शक्ति डिवाइड करेंगे, और मेहंदी में क्या शक्ति डिवाइड करेंगे? मैंने ऊपर बताया आपको, निज बुद्ध भी जो है आपको बताया था भी मैंने, निज बुद्ध भी पहले आ चुकी, बोले देवचंद जी दई निध तीन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध, वो भी पहले आ चुकी है। ये भी अनूप शहर में सेम टू सेम निज वतन की आई जागृत बुद्ध कह रहे हैं। इस तरह से सुंदर शाह जी प्रकाश गुजराती में भी कह रहे हैं, महामती कह रहे हैं, पांचों शक्तियों का वर्णन प्रकाश गुजराती में भी है, जो हफ्से में अवतरित हुई है वाणी। तो सुंदर शाह जी, ये जो कहा गया है यहाँ लो अहमद वशम, ये ज्ञान की बातें हैं। अभी मेहंदी यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, इस चौपाई में वितक की जो चौपाई है इसमें कह रहे हैं ईसा और मोहम्मद, यानी हिंदू पक्ष का ज्ञान और कत्ते पक्ष का ज्ञान दोनों आ गया है। अब दोनों ज्ञान की वजह से हिंदू पक्ष को भी हम समझा सकते हैं, और कुरान को मानने वालों को भी, मुसलमान भाइयों को भी समझा सकते हैं। इसलिए इन दोनों की सहायता से संसार से अज्ञानता और आपसी जो द्वेष है, झगड़े हैं, सारे आसानी से समाप्त हो सकते हैं। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, उस समय दिल्ली में औरंगजेब बादशाह का शासन था, मुगल शासन काल था भारत में, तो औरंगजेब बादशाह का शासन था। और प्राणनाथ जी को ये अंदर से एहसास होता है धामधनी की कृपा से कि जो दो आत्माओं की बात थी, उसमें से एक सकुमार की आत्म, शकुंडल और सकुमार के बारे में देवचंद जी ने कहा था, श्री देवचंद जी ने कही थी, आवे शकुंडल सकुमार, शकुंडल और सकुमार के बारे में देवचंद जी ने कहा था ना, तो उसमें से एक आत्म सकुमार की औरंगजेब बादशाह के अंदर है, ऐसा इनको एहसास हो गया। तो कहते हैं लड़ाई करने नहीं जाना, मतलब ज्ञान की लड़ाई, ज्ञान का संदेश देने के लिए सबसे पहले जब बादशाह के पास जाना है, इनको प्रथम दावत करें, ये लियावे ईमान, सबसे पहले औरंगजेब को हम दावत करेंगे, अर्थात उनको ये ज्ञान का संदेश देंगे, परमात्मा का प्रेम और आनंद प्राप्त करने का दावत है। और ये जो विश्वास ले आएंगे तो फिर उसके पीछे सारे मुस्लिम जगत जो है प्राणनाथ के चरणों में, इमाम मेहदी आखिरुल ज़मा इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज्जमा के चरणों में सारी दुनिया भी, दुनिया के अन्य मुसलमान भी जब आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है औरंगजेब बादशाह जो मुखिया है, सुल्तान है, बादशाह है, यदि वो प्राणनाथ जी की बात को समझ जाता है, इमाम मेहदी की बातों को समझ जाता है, तो पीछे सारी दुनिया भी तो ईमान लाएगी ना।
देवचंद जी ने कही थी, अबे शकुंडल सकुमार तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार, तब खेल देख करके वापस परम धाम जाएंगे और धाम धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगे। जाएगा कौन वापस? सुरता वापस जाएगी। सुरता आई है, सुरता वापस जाएगी। शरीर तो आया नहीं है, तो वापस अपनी परात्म में जागृत हो जाएंगे सुंदर साथ जी। तो शकुंडल सुकुमार में से सकुमार की आत्म अब हमारे सामने प्राणनाथ जी के समक्ष है। उनके जागने का ऐसा महान लक्ष्य टारगेट लेकर के अब आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं। इस वास्ते ढूंढ काढ़िए ए लीला हो जाहिर, इस वास्ते उनको जो माया से ढूंढ करके दोनों आत्माओं को निकालना है। तो एक औरंगजेब की आत्म सामने है, सकुमार की आत्म ये लीला हो जाहिर, ये ब्रह्म लीला परमात्मा के स्वरूप धाम लीलाओं की बातें सारी दुनिया में सबको ज्ञान जाहिर हो जाएगा, सबको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहर। सबके हृदय में जो अज्ञानता है वही दज्जाल है। सब क्या करते हैं, हर साल हिंदू लोग रावण को जलाते हैं, मुसलमान लोग कौन सब पहाड़ में जाकर के पत्थर से मार के भागते हैं दज्जाल का प्रतीक मान के। वो उधर ना दज्जाल है ना इधर रावण है। अपने अंदर जो बुराई है, अज्ञानता है, वही रावण है, वही दज्जाल है। कबीर जी ने कहा, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर रावण घर घर लंका। कल में यहाँ पर कोई भी पुण्यात्मा नहीं है, कोई भी विकारों से पूर्णता मुक्त नहीं है। हांसी बिन कोई ना रहा यार या सिरदार। वाणी की छुपाई है भाई। इंद्रावती जी की आत्म कहती है, हूँ गांव छू मोहरे थी पर ए विमुख विदो बीती सहु महे नरनार। धाम महे धनिया में ऊंचू केम जोईसू पहुंच से पवाड़ा पर आत्म मंझार। वीरा के प्रकरण की छुपाई है, कहती मैं मुखिया बन करके गा रही हूं, पर ऐसी उल्टी रीति धाम धनी को भूल करके जो माया में डूबने की गलती जो है सभी आत्माओं से हुई है। सोहु ये विमुख विधो बीती सोहु माहे नर नार। सभी सुंदर साथ में बीती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहर। सबके हृदय में जो अज्ञानता है उसको मारना है, किसी व्यक्ति को नहीं मारना है। लोग सोचते हैं कि दज्जाल आएगा, दज्जाल को तलवार से मारेंगे, चाकू से मारेंगे, लट्ठ से मारेंगे। चल जो कयामत की निशानियों का वर्णन आएगा तो दज्जाल का विस्तार से वर्णन आएगा। दुनिया बाहर देखी जो आया नहीं दज्जाल, दुनिया बाहर से देखती कहीं दज्जाल आएगा, सबके अंदर बैठा दज्जाल। अंदर जो अज्ञानता है, दुर्बुद्धि है, माया की बुराइयां, वही दज्जाल का स्वरूप है, माया का स्वरूप है। तब साथ सबको होगी खबर, तब सबको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब सबको अपने पहचान हो जाएगी, माया की पहचान हो जाएगी, परम धाम की पहचान हो जाएगी। दौड़ेंगे आप अपने आए मिले आखिर, और सब जो है मिलकर के धाम धनी के तरफ दौड़ेंगे। दौड़ने का मतलब वाणी मंथन सेवा चितवनी में तेजी से आगे परिश्रम करेंगे। दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंचा अवसर। दौड़ने का मतलब शरीर से दौड़ने से नहीं है। दौड़ने का मतलब है वाणी मंथन में, सेवा के क्षेत्र में, चितवनी के क्षेत्र में आगे दौड़ना है। जो चर्चनी चितवनी जो हम कोरोना काल में भी इतना मेहनत कर रहे हैं सुंदर साथ जी, इसके अलावा भी जितना अवसर मिला है सुंदर साथ जी, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करें। ये विचार करके मेड़ते से चले जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। इस प्रकार मेड़ता से जब चलते हैं, गोकुल मथुरा होते हुए आगरा पहुंच जाते हैं। इसको मैप में देखेंगे किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी देखेंगे ये मैप नक्शा, ये पालनपुर से होते हुए मेड़ता आ गए थे, राजस्थान मेड़ता। यहां से ये देखिए आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली जाते हैं, आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली जाते हैं। तो अभी यहाँ पर
आगरा मथुरा होते आगरा पहुंचने का वर्णन आ रहा है यहाँ पे। मथुरा आगरे आए पहुंचे तब कोई दिन तहां रह के दिल्ली पहुंचे धाए, वहां से दिल्ली पहुंच गए। सभी सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ में दिल्ली पहुंच जाते हैं। कितना साथ ठट्टे का इत पहुंचा धाए, और बहुत सारे सुंदर साथ जो ठट्टा नगर के थे, वो जो कि सूरत से साथ नहीं चले थे, वो सीधे दिल्ली में यहाँ पहुंच गए। जब प्राणनाथ जी जैसे ही दिल्ली पहुंचे, वो भी ठट्टा नगर से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं। उस सुंदर साथ का नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है, हरिराम चौधरी और चिंतामण लालमन। चिंतामणि जी भी यहाँ से दिल्ली पहुंच जाते हैं, जो कबीर पंथ, राम कबीर पंथ के आचार्य थे। और लालमन सुंदर साथ और रामचंद्र आए पहुंचे, रहे कोई दिन, रामचंद्र भी आए, कुछ दिन रहकर फिर वापस चले जाते हैं। ईश्वर दास चौपदार ये रहिया बरस दोए। ईश्वर दास जो कि 2 बरस जो है प्राणनाथ जी के साथ में रहते हैं। पीछे माया लहर में रहने सकिया सोए। माया की लहर से क्या कर सुंदर साथ जी, माया की लहर ऐसी जोरावर है, आश्रम में भी आ जाने के बाद भी इच्छाएं और ज्यादा जो है हो जाती हैं। बिना वैराग्य के आश्रम में रहना कभी भी संभव नहीं है। विरह वैराग्य आवश्यक होगा तभी रह सकते, नहीं तो जो आदतें हैं, स्वादिष्ट खाना, टीवी, मोबाइल और सारी चीजें जो संसार की आदतें हैं, सुखों की जो आदत है, लत है, नशा है एक प्रकार से, तो फिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इस कारण से 2 बरस तो रहे, फिर उसके बाद में संसारिक इच्छाएं, कामनाएं और जो तकलीफ आती है, तो वापस घर जाना पड़ता है। मलुक चंद भली भांत सो दला दज्जाल जोर। मलुक चंद जो है भली भांति सुंदर साथ है। दज्जाल से अंदर के, बाहर के दज्जाल की बात नहीं है, अपने अंदर जो इच्छाएं हैं, आशा तृष्णा, वही अपने अंदर के दज्जाल है। और बाहर जो राज्य के मार्ग में बाधा डालते हैं, वो बाहर का दज्जाल है। धाम चलते जो आड़ी करे सो तहकीक जानियो दुश्मन जी। बाहर से जो धाम के रास्ते में कोई भी बाधा डालता है, कोई परिवार का सदस्य, तो भी उसको दुश्मन समझो का है। और अंदर से गुण अंगदरी देखो रे उल्टे, गुण अंगदरी देखो रे चलते उल्टे लगे संसार जी। यही दुश्मन विषेखे अपने, जो करत हैं सिर पर मार जी। अपने गुण इंद्रियों को भी दुश्मन कहा गया है, और अंदर के दुश्मन ही सबसे बड़े दुश्मन है। यदि अंदर से विजय प्राप्त हो गए, तो बाहर का कोई दिक्कत नहीं होता है। बाहर के शोरगुल से चितवनी में बाधा नहीं है, बाधा है अंदर के शोरगुल से। अंदर की शोरगुल समाप्त हो जाएगा, तो बाहर का शोरगुल कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। इस प्रकार अब दिल्ली में पहुंचते हैं, वहां पर धाम धनी की कृपा से सबसे पहले जो मुस्लिम भाई जागृत होते हैं, शेख बादल खान। शेख बादल, बादल खान नाम है इनका। आइया नीके ग्रह कदम ध्यान धनी के चरणों में आते हैं। आखिर इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जुमा, मोहम्मद हक की सूरत को अल्लाह ताला का स्वरूप जान करके प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। शेख बादल खान लड़ा दज्जाल सो सन्मुख। एक हिंदू होकर के एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में जाना आसान है, मुसलमानों में एक मुस्लिम संप्रदाय से भी दूसरे संप्रदाय में जाना कठिन है। शिया से सुन्नी में चले गए, सुन्नी से शिया में चले गए, तो भी इतना हंगामा मच जाता है, झगड़ा मच जाता है। और मुसलमान में से कोई हिंदू के चरणों में आ जाए, तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये हमने आज भी देखा है। सरकार श्री के समय में भी एक यूसुफ मियाँ नाम के मुस्लिम भाई थे, जो 25 मस्जिद के इमाम थे। सरकार श्री से तारतम लिया था उन्होंने, कितना कष्ट आया था उनके ऊपर, वो बताते थे। उनके घर में पत्थर तक फेंके गए। शेख बादल खान सबसे संघर्ष करते हुए प्राणनाथ जी के चरणों में विश्वास लाए कि दुनिया को थोड़ी खुश करना, मुझे खुश करना है, अल्लाह को राजी करना है।
दुनिया वाले को राजनीति करना संभव भी नहीं। अनंतराम आय मिला लड़ाई के वक्त। इस प्रकार वहां दिल्ली के बहुत सारे हिंदू भाई सुंदर साथ में शामिल होते हैं, हिंदू भाई भी। अनंतराम उसमें से एक थे। यहाँ पर दिल्ली में जो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी दरमियान में अनंतराम जी भी सुंदर साथ में शामिल होते हैं। सेवा में शामिल रहिया समय पाया इत, और वो सेवा में बिल्कुल हर प्रकार की सेवा में शामिल रहते थे और ऐसा अनमोल समय प्राप्त किया धामधनी की कृपा से। उन्होंने समय का महत्व समझा। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। एक क्षण का जो समय, उसको जीतो चाहे हारो। आपके हाथ में, माया में डूबे रहो चाहे राज्य को याद करो। तुलसी बिहारी दास और हृदय राम, तुलसीदास, बिहारी दास और हृदय राम भाई कोई दिन शामिल रहे, फिर घरों किया विश्राम। कुछ दिन तक प्राणनाथ जी के चरणों में सेवा में शामिल रहे, फिर बोले अब तो थक गए। जैसे कि 3 दिन 5 दिन का शिविर होता है, थक जाते हैं सुंदर साथ, वापस घर आकर के बोले 7 दिन में बहुत थक गए सर। कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं कि घर जाने की इच्छा नहीं होती, धामधनी के प्रेम में विरह में इतना ज्यादा डूब जाते हैं। और कई सुंदर साथ ऐसे रहते हैं जो बल्कि अब थक गए, घर जाकर के थोड़ा आराम करेंगे, बहुत दिन से टीवी नहीं देख पाए, पिक्चर नहीं देख पाए, बहुत दिन से स्वादिष्ट मन चाहा, बाजार से पिज्जा बर्गर नहीं खा पाए। आश्रम के प्रोग्रामों में, शिविरों में ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलता है, तो भी क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिसको जुदागी सहन नहीं हो पाता है। फिर घरों किया विश्राम, वापस घर चले गए। ये जो हरिराम भाई का बेटा हीरानंद, और हरिराम भाई के बेटा थे हीरानंद, कोई दिन रहे तैया सेवा में ने, पीछे पहुंचा अपने वतन। कुछ समय तक वो भी सेवा में रहे, फिर अपने वतन वापस चले गए। भाई श्री मुकुंदास ने सुनिया सूरत में तारतम। ये मुकुंदास जी, जिनका नाम जो है पन्ना जी तक आता है, और ये वेदांत दर्शन के बहुत प्रकांड विद्वान थे। उस समय वैदिक मत के रूप में संन्यास मत ही चलता था, और संन्यास मत का बेस आधार था वेदांत दर्शन। इसलिए वेदांत दर्शन और संन्यास मत की दोनों के सिद्धांत बिल्कुल एक जैसे कहे जाते हैं। इसका कारण वही है, जैसे कि आज आर्य समाज जो वैदिक मत के रूप में ज्यादा प्रचलित है, आर्य समाज का सिद्धांत न्यायिक दर्शन से मिलता है, जो 6 दर्शन में से एक दर्शन है न्यायिक दर्शन। तो उस समय आर्य समाज नहीं था, लेकिन न्यायिक दर्शन उस समय भी था। तो वेदांत दर्शन जो है उसके बहुत बड़े विद्वान थे मुकुंदास जी। सूरत में इन्होंने तारतम्य ज्ञान सुना था, हालांकि सूरत के प्रसंग में वहां पर वर्णन इनका नहीं आया था, लेकिन ये सूरत में इन्होंने सुना था। आए पहुंचे सैयद की हवेली में, जाग खड़ी आत्म। सैयद की हवेली में जब प्राणनाथ जी रहते थे दिल्ली में, एक सैयद की हवेली में किराए से रहते थे, वहां पर पहुंच जाते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में, इनकी भी आत्म जागृत हो गई थी। इस प्रकार मुकुंदास जी के विषय में विस्तृत रूप से बात आती है कि इनकी नई नई शादी हुई थी, और इनके मन में जब सूरत से प्राणनाथ जी निकले तो शुरुआत में पत्नी की वजह से नहीं जा पा रहे थे। बाद में पत्नी से बहुत ज्यादा वैराग्य होने के कारण पत्नी को कहा कि तुम भी या तो मेरे साथ में चलो, या तो सारी प्रॉपर्टी तुम रखो, मैं जा रहा हूं। पत्नी बोली मैं दर दर की ठोकरें नहीं खाऊंगी करके। तो कोई बात नहीं, बोले सारा प्रॉपर्टी तुम रखो, मैं तो प्राणनाथ जी के चरणों में जा रहा हूं। ऐसा अवसर मैं छोड़ सकता नहीं। सुंदर साथ जी, एक वीरा वैराग्य की स्थिति है ये, वीरा वैराग्य में। और ऐसे अवसर को जिसने पहचान लिया, वो धामधनी के बिना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, धामधनी के चरणों के बिना नहीं रह सकते। हमने देखा ललिता सखी का दृष्टांत हमने कल देखा था, सर्वांग सुंदरी हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब सोचते हैं, माया में ज्यादा फंस जाते हैं। पुरुष को पैसा ज्यादा मिल जाएगा तो माया में ज्यादा फंस जाएंगे। उसी प्रकार संसार में जो आपके सुख को देख करके आपसे प्यार करता है, वो आपका सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। आपके दुखों को देख करके प्यार करे तो मानेंगे ना, लेकिन दुख में जो है, ये संसार का नियम है, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सारा संबंध जो है यहाँ पे, ये मनुष्य जीवन कितने दिन तक रहेगा? जन्म मरण जरा व्याधि, चेहरे की सुंदरता और धन का ऐश्वर्य कब तक रहेगा?
पैसे की एक सीमा है। पैसे से बुढ़ापा को नहीं जीत सकते, पैसे से बीमारी को नहीं जीत सकते। पैसे से भोजन, स्वादिष्ट भोजन खरीद सकते हैं, पैसे से भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं, पैसे से सौंदर्य नहीं खरीद सकते। पैसे से जवानी नहीं खरीद सकते, बूढ़े हो जाएंगे तब पैसा देकर जवान नहीं हो सकते। पैसे से दवाई खरीद सकते हैं, पैसे से निरोग नहीं हो सकते, निरोगी नहीं हो सकते। पैसे से सम्मान खरीद सकते हैं, पैसे से सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते। धन धनी का जो प्यार है अपनी आत्माओं से संबंध के कारण, निस्बत के कारण है सुंदर सा जी। और साथी कहते आए के गए अपने घर, और बहुत से सुंदर साथ कई थे जो प्राणनाथ जी के चरणों में आए, थोड़े समय रहकर वापस अपने घर चले गए। पर बात ना छूटे दिल से, रहे इस्लाम पर दिल से जो सुना था, धामधनी की चर्चा सुनी थी, तो धामधनी का विश्वास बना रहा, धामधनी के प्रेम में बने रहे, अपने अपने घर पर रहते हुए भी धामधनी को याद करते रहे सुंदर साथ जी। आज भी वो समय है, घर छोड़ करके कहीं बाहर जाना आज संभव नहीं है, उस तरह की लीला आज नहीं है। लेकिन एक तो जो 50 साल से ज्यादा सुंदर साथ हैं, उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय संभव हो तो आश्रम में रह करके सेवा और वाणी मंथन में बिताए, या तो घर में रहें तो भी ज्यादा से ज्यादा समय धामधनी को याद करें। 50 साल के बाद में वानप्रस्थाश्रम शुरू होता है, और वानप्रस्थाश्रम में रोजगार का काम नहीं होता है, केवल आत्म कल्याण के विषय में कार्य करना होता है, प्रयास करना होता है। और जो गृहस्थ आश्रम में है तो वो भी अपना हर एक कार्य करते समय धामधनी को याद करते रहें, भोग विलास में डूबे नहीं, त्याग और संयम पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताए। केतेक मुनकर हुए सो पेठ ना सके इस्लाम, और कई ऐसे थे जो मुनकर हो गए, यानी कि विश्वास छूट गया। प्राणनाथ जी के चरणों में आए तब से दुख आ गया, प्राणनाथ जी के चरणों में आए, निजानंद संप्रदाय में आए, तारतम्य लिया, तब से जीवन में दुख आने लग गया। तो बोले प्राणनाथ जी पर विश्वास छूट गया उनका, इस तारतम ज्ञान पर प्राणनाथ जी पर विश्वास छूट गया। वास्तव में तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं था, बस वो देखा देखी आए थे, देखा देखी आ गए थे, और थोड़ा सा दुख हुआ तो वापस भी चले गए। कोई ना कहे कलाम, जो मुंह नीचा करे साथ में, कोई ना कहे कलाम। सुंदर साथ का सिर नीचा करने वाले ऐसे सुंदर साथ को कोई कि बातचीत भी ना करे ऐसे सुंदर साथ से, जो कि धामधनी की बड़ी आस्था निष्ठा नहीं है, जिनकी कोई दिन पीछे आइया गोवर्धन अटक से, और जो अटक नदी से पार पेशावर भेजा था जसवंत सिंह के पास में गोवर्धन जी को संदेश देने के लिए, कुछ दिन के पश्चात वो वापस दिल्ली में आते हैं। भेजा तो मेड़ता से था, वापस आए तब प्राणनाथ जी दिल्ली आ चुके थे, और कोई मोबाइल तो था नहीं कि पता चल जाए कहाँ पर एग्जैक्टली। तो वहां पर प्राणनाथ जी को खोज ही रहे थे। लाल दरवाजे आए रहिया, गंगाराम की दुकान में, लाल दरवाजा एक एरिया का नाम है, क्षेत्र का नाम है। वहां पर आकर के एक गंगाराम भाई की दुकान थी, दिल्ली के एक सज्जन थे, धर्म प्रेमी सज्जन थे, उनकी दुकान में बैठे थे, बातचीत करते करते उनको भी तारतम सुना दिया। तहा वचन तारतम के कहे जो गंगाराम भाई को तारतम ज्ञान सुना दिया सुंदर साथ जी। हम संकोच में बैठे रह जाते, हमको भी कई अवसर मिलता है किसी को थोड़ा सा ज्ञान सुना दे, लेकिन हम संकोच में रहते, कहाँ झमेले में फंसे हैं। कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, समझेगा नहीं समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, दो चार लाइन देख करके बोल कर देखने का, जिज्ञासु का, तो आगे मत सुनाने। रुचि नहीं, थोड़ा प्रयास करना चाहिए। सुंदर सा जी देखिए, गंगाराम की जागनी, उसके दुकान में बैठे थे, उनको तारतम ज्ञान सुना दिया। आशाजित प्रबोधिया तित पाया विश्राम, और एक आशाजित भाई थे, वकील थे, वो उनको भी समझाया, उनको भी ज्ञान सुनकर के मन में शांति प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। नयन सुख महाजन सो कहे वचन दो चार। देखिए गोवर्धन भाई आ रहे हैं राजा जसवंत सिंह को सुना करके। राजा जसवंत सिंह तो जागृत नहीं हुआ, लेकिन वापस में दिल्ली में आने पर यहाँ पर गंगाराम, आशाजीत, नैन सुख महाजन, ये सबको तारतम ज्ञान सुना रहे हैं।
कहे वचन दो चार, तीन ने अपने दिल में बड़ा किया विचार। दो चार शब्द से ही उन्होंने अपने दिल में, नैनसुख भाई ने भी विचार किया। ये तो विचारणीय बातें हैं सुंदर साथ जी, देखा देखी चलने वाली बात नहीं है, विचारणीय बातें हैं। विचार करने वाला विचार करेगा कि बात तो विचारणीय है, और व्यक्तिवाद वाला, स्थानवाद वाला, देखा देखी चलने वाला परंपरावादी व्यक्ति कभी विचार नहीं करता है, ये तो इतने दिन से ऐसा चला रहा था, या नया बात कहां से ले आए। वाणी में ऐसा जब कहा है, पहले हम नहीं समझ पाए थे, तो अब समझ गए, तो सच ही तो बोलना पड़ेगा कि देखा देखी उसी झूठ को ही दोहराते रहे। विचारशील व्यक्ति विचार करता है इस बात का। फिरते उर्दू बाजार में मिले गरीबदास, इस प्रकार गोवर्धन जी प्राणनाथ जी को खोज ही रहे थे, तो वहां पर उर्दू बाजार में घूमते समय वहां पर रास्ते में गरीबदास नाम के सुंदर साथ मिले। ढाई के तीन को मिले, पूछी खबर कहां से, दौड़ते हुए उनके गरीबदास जी के पास में आए गोवर्धन जी, और प्राणनाथ जी के विषय में पूछा कि प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ कहां पर हैं। तब उन्होंने बताया, कहाँ साथ रहत है श्री जी आप हैं कित, सब सुंदर साथ कहाँ पर हैं, और श्री जी प्राणनाथ जी कहाँ पर हैं। तब गरीबदास जी ने सबको उनको बता दिया, गोवर्धन दास जी को, कि प्राणनाथ जी यहाँ पर पूरे विठल गौर के, विठल गौर के पूरे में सैयद की हवेली में सब सुंदर साथ के साथ प्राणनाथ जी ठहरे हैं। तहां श्री जी रहत हैं, मैं खबर करो इनसे, वहां पर प्राणनाथ जी ठहरे हुए हैं सैयद की हवेली में, तो उनको आपकी खबर देता हूं। तो गोवर्धन भाई ने भी कहा, मैं अपने साथ को लेकर आऊं। इन्होंने जो जो सुंदर साथ ऊपर जागृत किया था गोवर्धन भाई ने, यहाँ पर हमने देखा नैनसुख भाई, आशाजीत, गंगाराम आदि को जो है मैं लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आता हूं, उन्होंने भी ऐसा कहा। गोवर्धन अपने घर गया, आया गरीबदास, गरीबदास जी प्राणनाथ जी के पास आ गए, गोवर्धन जी जहां ठहरे थे वहां पर किराए का मकान लेके ठहरे थे, वहां पर चले गए। वो खबर करी श्री राम सो आया गोवर्धन खास, गरीबदास जी ने प्राणनाथ जी को सूचित किया कि गोवर्धन जी भी मुझे रास्ते में मिले थे, वो अटक पार पेशावर जहां भेजे थे राजा जसवंत सिंह के पास में, वहां से वापस आ गए हैं। ये सारी सूचना प्राणनाथ जी को दिया उन्होंने, गरीबदास जी ने। व्रत समय गोवर्धन लाया अपने संगी मिलाए। अब अगले दिन सुबह, व्रत समय ने चितवनी के समय, सुबह सुबह अगले दिन प्रातः गोवर्धन दास जी जो सुंदर साथ को जागृत किए थे, उनको लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। सब आए कदमों लगे, वितक कहीं बनाए, सब करके प्राणनाथ जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, और सारी बात गोवर्धन जी बताते हैं किस प्रकार राजा जसवंत सिंह को संदेश दिया, लेकिन उन्होंने रुचि नहीं लिया। इन हवेली में आप मास 6 रहे। इस प्रकार सैयद की हवेली में विठल गौर के पूरे में 6 महीना तक प्राणनाथ जी रहते हैं। तहां से लाल दरवाजे को ले चला के, वहां से फिर वो लाल दरवाजा एक दूसरा एरिया है, वहां पर दूसरे किराए के मकान में चले जाते हैं। वहां से प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए, और यहाँ आकर के औरंगजेब सकुमार की आत्म औरंगजेब के नाम से एक चिट्ठी बनाते हैं, प्रश्नों की चिट्ठी, क्योंकि एक ज्ञान समझाने का तरीका होता है प्रश्न। प्रश्न से जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिज्ञासा से फिर उसको ज्ञान सुनाएंगे। 22 प्रश्न 3 में लिखे चित सो लियाए। 22 प्रश्न लिखे, कुरान से संबंधित, हदीसों से संबंधित 40 प्रश्न लिखते हैं। यहाँ पर ये 22 प्रश्न लिखते हैं सुंदर साथ जी। ये 22 प्रश्न एग्जैक्टली क्या थे, इसका कोई ब्यौरा निश्चित रूप से मिलता नहीं है, फिर भी हम देखेंगे कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके समझ के लिए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देखिए, जैसे कि कुरान के हिसाब से प्रश्न बनाए गए हैं। पिछली आसमानी किताबें रद्द कर दी गई हैं, तो उन्हीं नाम की नई किताबें कौन सी हैं? क्योंकि लिखा है इसमें अंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, इसी नाम की नई किताबें परमात्मा ने प्रदान किया, अल्लाह ने प्रदान किया। तो नई किताबें कौन सी है?
पिछली कित आयतों को बुलाकर नई बेहतर आयतें लिखा है उसमें कि जो पुराने आयतों को रद्द करके नए आयतें प्रदान करते हैं। तो नई आयतें कौन सी है? यहूदियों के ग्रोह में आखिर को पैगंबरों का मुल्क कहा गया, तो वे यहूद कौन से हैं? हजरत आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा दीन को ताजा करके बढ़ाएंगे, ऐसा लिखा है। तो वे आखरुल इमाम मोहम्मदी साहिबुज्जमा कौन है? ध्यान से सुंदर साथ जी, इमाम मेहदी को अल्लाह ताला कहीं पर भी नहीं लिखा है। जो सुंदर साथ अज्ञानता से कई बार सुनी सुनाई और देखी दिखाई बातों से कह देते हैं अल्लाह ताला इमाम मेहदी, इमाम मेहदी को अल्लाह ताला कहीं नहीं लिखा। इमाम मेहदी एक इमाम बस लिखा है। इमाम, इमाम का मतलब होता है जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है। सारे मुस्लिम समाज को जो या सारी दुनिया को जो परम धाम का नमाज पढ़ाएंगे, है ना, दीन में आई हुई बुराइयों को दूर करेंगे, दीन में आई हुई बिदतों को दूर करेंगे और ताजा करेंगे, दीन को ताजा करेंगे, फ्रेश कुरान के रहस्यों को स्पष्ट करेंगे। अब इसको बातिनी रूप से अपन ऐसे घटा सकते हैं कि इमाम मेहदी के हृदय में अल्लाह अपने शक्ति जो स्वरूप से विराजमान हुए, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरे रूप से जो कहा गया है कि बेशक तुम दीदार करोगे अल्लाह का कयामत के दिन, दीदार करोगे कब? जब वो न्याय के तखत पे विराजमान होंगे। ऐसा सिंहासन पे बैठ करके या मेरा ठाकुर के तन का दर्शन करने की बात नहीं है इसमें। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। दीदार किसका? बॉडी का नहीं करना है। यदि तन का दीदार करना तो आज हम महराज ठाकुर के तन का कैसे दीदार करें? और जो क्या उस समय में जिन्होंने महराज ठाकुर का दीदार कर लिया, तन का दीदार कर लिया, तो उसका कल्याण हो गया। बिना ज्ञान के रीते ज्ञान आतना मुक्ति, प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा से जिसको पहचान हुई निज घर की निज स्वरूप की, जिन्होंने परम धाम का निज स्वरूप का, धाम धनी के स्वरूप का, किशोर युगल स्वरूप का ध्यान किया, उसका तो कल्याण हुआ ना। हक इलम से होते हैं अर्श बका दीदार। तो न्याय का जो तकत महामती के हृदय में विराजमान होकर के पहला न्याय जो है ज्ञान के रूप में कर दिया है। अब दूसरा न्याय जो दूसरा कजा है, जो जोश की शक्ति के द्वारा सबका होगा, जिसमें कर्मों का भी न्याय होगा। और राज्य की शक्ति से क्या होगा कि सबके गुनाह सबके चेहरे पे आ जाएंगे। कईयों के मुख उज्ज्वल, कईयों के मुख स्याह कहे गए हैं। जो अच्छे कर्म उनके चेहरे पर चेहरा खिला हुआ रहेगा, जिनके कर्म खराब रहेंगे उनके चेहरा जो है शर्मिंदगी से युक्त होगा। इसी को उज्जवल या गोरा या काला कहा गया है। तो ये बात जो है, तो अपन इतनी बातें कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वो तो क्या है कि बस इमाम मेहदी का मतलब ही नहीं। इमाम मेहदी आएंगे लिखा है, तो इमाम मेहदी अभी तक क्यों नहीं आए? कब आएंगे? और ये लोग इमाम मेहदी का इंतजार ही नहीं है, उनको तो बस अपना खुद ही न्याय कर देना, सारी दुनिया में आतंक फैला करके सारा खुद ही जो है लड़ाई झगड़ा में जाकर के खुदा या इमाम मेहदी के बिना ही सारा न्याय कर लेना चाहते हैं। तो कुरान में लिखा है कि धर्म में जबरदस्ती नहीं है, पर सारे ऐसे नहीं होते हैं। दीन इस्लाम को ताजा करना क्यों लिखा है? बुराई है तब तो ताजा करना लिखा है। 1000 महीने से बेहतर कद्र की रात कही गई है, लैलतुल कद्र। तो रात कौन सी है? 1000 महीने से बेहतर, 1000 महीने से ज्यादा। सब अंदाजा लगाते हैं रमजान के महीने में 21, 23, 25वीं या 27वीं रात है। अंदाजा है, अनुमान है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। लैलतुल कद्र में उतरने वाले फरिश्तों और रूहों पर सुबह होने तक खैर उतरती है। वे रूहें फरिश्ते कौन से हैं? सूरह कद्र में मैंने दिखाया था परसों भी, उसमें कहा गया है कि तुम जानो क्या है कद्र की रात क्या है। उस रात में रूह फरिश्ते और रूहें अपने रब के हुक्म से धरती पर उतरते हैं। तो रूहें और फरिश्ते कौन से हैं? तो वहां पर क्या करते हैं, वो रूहें का अर्थ रूह कर देते हैं, एक वचन कर देते हैं। और एक वचन करने की वजह से क्या होता है, रूह कर देते हैं। फिर रूह जिब्रील में घटा देते, क्योंकि जिब्रील ऐसा फरिश्ता है जिसको रूह भी कहा गया है, खुदा की रूह भी कहा गया, इसलिए रूह और फरिश्ते ऐसा कर देते हैं। जबकि रूहें बहुवचन है, समझ में नहीं आने की वजह से तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। रूहुल कुदस जबराइल फरिश्ते को कहा गया है, जबकि वह तो
अरसे जी में दाखिल नहीं हो सका तो वे रूहें कौन सी हैं? वो क्या के ऊपर क्या में क्या रूह शब्द जिब्र पे घटाते हैं, तो जिब्रील को क्योंकि रूहुल कुदस यानी पवित्र रूह या पवित्र आत्मा कहा गया है। ये सारा शब्द मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखूंगा सुंदर साथ जी, दोबारा पढ़िएगा, शांति से विचार कीजिएगा एक एक बात का। केवल 1 घंटे 1.5 घंटा चर्चा सुनने से काम नहीं होगा सुंदर साथ जी, जब तक आप स्टडी अच्छे से नहीं करेंगे। जो इतना सारा मटेरियल है, इसको 4 घंटा में मैंने कलेक्शन किया है, तो आपको भी 4 घंटा मेहनत तो करना पड़ेगा। रूहुल कुदस पवित्र रूह कहा गया है, जो उसकी शक्ति को फरिश्ता भी कहा गया है और रूह भी कहा गया, मैंने प्रश्न में भी रखा था। जबकि वह अर्श आज़म में दाखिल नहीं हो सका, तो वे रूहें कौन सी हैं? और जिब्रील जब अर्श आज़म नहीं जा सकता, तो कुरान की आयतें कहां से लेकर के आता था? एक सूरत दो बीच में, ये जो फिरे दरमियान। क्योंकि सुंदर साथ जी खुदा से ही आयत लेकर के आता था, ऐसा लिखा है कुरान में भी, लिखा है कि खुदा से ही पूछ करके बातें लाता था। अक्षर ब्रह्म से तो पूछ के लाता नहीं था वो, क्योंकि है तो धनी की जो उसकी ही शक्ति है ना, लेकिन सत्ता का स्वरूप होने से इसको अक्षरधाम तक दर्शाया जाता है। पर अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में है, तो उसकी जो उसकी शक्ति कहां से आएगी? मैंने इतने सारे प्रमाण से बताया। उसी को ही जोश कहा गया, उसी को आवेश पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार प्रेम हिंदी का शब्द है, इश्क उर्दू अरबी का शब्द है। इस प्रकार ज्ञान हिंदी का शब्द है, इल्म इल्म उर्दू अरबी फारसी का शब्द है। संबंध हिंदी का शब्द है, निस्बत उर्दू का शब्द है। खिलवत उर्दू का शब्द है, अंतःपुर हिंदी का शब्द है। इस तरह से प्रश्न 22 प्रश्न में से कुछ प्रश्न मैंने बताया। अर्श आज़म में अलस्तु बिरब्बिकुम और कालूबला का वार्तालाप हुआ था। परवरदिगार हक सुबहान ताला और रूहों के बीच हुआ, तो क्या वह जबील फरिश्ते की रूह थी और कोई रूह है? क्योंकि ये ऊपर जो रूह शब्द आया ना, रूहें फरिश्ते अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, तो वहां पर जिब्रील जिब्रील घुसा देते हैं जाहिरी मुसलमान लोग, इसलिए कह रहे हैं। तो क्या यदि जिब्रील को रूह है, तो क्या जिब्रील की रूह के साथ वार्तालाप हुआ था वहां पे? रूह महत्व आदमी और फरिश्तों से बढ़कर कहा गया है, तो वे कौन सी रूह हैं जिनके हाथ में आखिरत का हुक्म है? हजरत आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा का मशरिक में जाहिर होना क्यों कहा गया? मशरिक यानी कि पूर्व में, मगरिब का मतलब होता है पश्चिम। उर्दू का शब्द है मशरिक, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व दिशा। पूर्व में जाहिर होना क्यों लिखा है? आलिम दीन जो दुश्मनी इमाम मेहदी साहिबुज्जमा से करेंगे, तो आखिरत में इसका क्या नतीजा होगा? बिना सोचे समझे इमाम मेहदी साहिबुज्जमा का विरोध करेंगे। जाहिरी मुसलमान भाई जो मौलवी काजी हैं, कुरान में लिखा है कि इमाम मेहदी साहिबुज्जमा, इसे मोहम्मद साहब ने सीधे खुदा से इल्म हासिल किया था, उसी प्रकार इमाम मेहदी साहिबुज्जमा डायरेक्ट खुदा से इल्म हासिल करेंगे। उनका कोई गुरु नहीं होगा। और जो गुरुकुल में, काजी मदरसों में जो तालीम परंपरा होती है, इमाम मेहदी किसी से तालीम लेने वाले नहीं है। और जो ये हजारों लाखों काजी मौलवी तालीम दे रहे हैं, तो उनकी बात इमाम मेहदी डायरेक्ट खुदा से जो इल्म हासिल करेंगे, दोनों बातें एक तो होगी नहीं। फिर तो फिर क्या सब लोग विरोध करेंगे कि भी ये तो नया ज्ञान क्यों ले, नया इल्म कैसे ले आए इमाम मेहदी? हम काजी मौलवी इतने दिनों से, उनमें भी तो सारा, जितने काजी मौलवी उनमें भी तो मतभेद होता ही है। यहाँ पर आपसी एक इस धर्म के अंदर मुसलमान के विद्वानों में भी मतभेद होता है, हिंदू के विद्वानों में भी मतभेद होता है। 10 तरह की दोजख क्या है? इसमें दुनिया को एक बार, आलिमों को 2 बार क्यों जलना पड़ेगा? क्योंकि एक आग दुनी को, दूसरे अपने दुख कोरे। एक आग दुनिया को भटकाया और दूसरा आग स्वयं स्वयं भी दोजख में गए, दूसरों को भी दोजख में डाल दिया। मान लो जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, बस बस चलाते ना गाड़ी, गाड़ी को गड्ढे खाई में गिराया तो खुद तो मरा, सारे यात्रियों को लेकर भी मरा है वो। ये प्रसंग इसी प्रकार हिंदू ग्रंथों में भी आता है। एक बार राम भगवान जा रहे थे, रास्ते में देखा एक कुत्ता था, उस शरीर में से चोट सड़ने लग गया था, इसी बुरी स्थिति और पूरे चोट में कीड़े लग गए थे।
ऐसी बुरी स्थिति में कुत्ते को देख करके लक्ष्मण ने पूछा कि प्रभु इसकी इसी बुरी दशा क्यों हुई है, इसने क्या कर्म किया था। चलिए पिछले जन्म में ये एक बड़े मंदिर का महंत था, गादीपति था। अपने शिष्यों से सेवा तो बहुत कराया पर सत्य ज्ञान नहीं दिया, बस पैसा निकालने का साधन ज्ञान दिया बस। अब इस जन्म में वो सारे शिष्य जो सेवा किए थे ना, सब कीड़े बनकर इसको काट रहे हैं। सुंदर साथ जी, सेवा करवाना कोई आसान बात नहीं है, फ्री में नहीं होता कुछ भी। हकीकी दीन इस्लाम की इमामत इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज्जमा को दी है, तो उसकी इमामत से इनकार क्यों है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये इस तरह से 22 प्रश्न तैयार होते हैं। तो ये 22 प्रश्न लिखित चित्तौलियाएं औरंगजेब को संदेश देने के लिए 22 प्रश्न तैयार किया था। इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास, चिट्ठी लिखने में श्री जी प्राणनाथ जी और लालदास जी दोनों ने मिलकर के चिट्ठी तैयार किया था, प्रश्न तैयार किए थे। रात दिन मेहनत करी, दिन रात मेहनत किया, श्री राज सेवन किया। लालदास जी के मन में बस सेवा, ज्ञान की सेवा करना, सुंदर साथ की जागृति में जितना ज्यादा सेवा कर सकते हैं, सेवा करने के लिए अपना तन मन और जीवन कुर्बान कर दिया। धन तो राज जी ने छीन लिया, क्योंकि धन की सेवा करवानी नहीं थी उनसे, ज्ञान की सेवा करवानी थी। ये पाती लेके आए लाल दरवाजे। अभी चिट्ठी लेकर के लाल दरवाजे में जब शिफ्ट हुए थे सैयद की हवेली से, हवेली छत्री के 3 में रहे आए। वहां पर एक छत्री की हवेली थी, उसमें किराए से रहते थे आकर के। तहां आए बैठ के बड़ी करी मसलहत, वहां पर आकर के अब आपस में विचार विमर्श करते हैं कि औरंगजेब तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। ये 22 प्रश्न जो लिखे हैं इनको कैसे पहुंचाया जाए। पूछा विचार सबको कहाँ करना। अभी तो सबसे प्रश्न पूछा, विचार किया कि अब क्या कर सकते हैं, कैसे करें। तो वहां पर स्थानीय दिल्ली के जो निवासी थे आसाजीत जी, और दूसरा वकील भी थे। एक तो दिल्ली के स्थानीय निवासी थे और वकील भी थे। तो प्राणनाथ जी के चरणों में आए, वो लगा श्री राज के कदम, प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। तब सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी ने उनसे पूछा कि हमने ये 22 प्रश्न तैयार किया है, तो आगे हम क्या करें, कैसे औरंगजेब तक की संदेश पहुंचाएं। तब ये विचार पूछिए कहाँ करना, अब हम क्या करना चाहिए आगे। अब सलाह, आप अपना राय दीजिए, विचार दीजिए, कैसे करें आगे हम। तब आशाजीत को पाती पढ़ सुनाई, 22 प्रश्न पढ़ करके सुना दिया आशाजीत जी को। सुन के उन उत्तर दियो, ये पाती क्यों दिखाई। आशाजीत जी जवाब देते हैं कि ये क्या चिट्ठी लिखा है आपने, ये चिट्ठी देख औरंगजेब तक पहुंचाने की बात भूल जाओ। औरंगजेब तक ये चिट्ठी जो है, जो आपने लिखा है, हिंदी भाषा में लिखा है चिट्ठी, और ये चिट्ठी औरंगजेब बादशाह तक आप देने की बात भूल जाओ, ये कभी भी संभव नहीं है। क्यों, ये तो हिंदुओं का हमेशा रहता दुश्मन, वो तो औरंगजेब जो है हिंदुओं का नंबर 1 दुश्मन है, हिंदी भाषा का भी दुश्मन। हम आज भी सुंदर सा जीते हैं, हिंदुओं को तो ज्यादा पता नहीं चलता है कि हम हिंदी का शब्द बोल रहे हैं कि उर्दू का शब्द बोल रहे हैं। मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, जो हिंदू लोग हैं सब मिश्रित भाषा बोलते हैं ज्यादातर। गुजराती लोग भी और नेपाल समाज में भी सब थोड़ा सा बीच में उर्दू के बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं। लेकिन मुस्लिम भाइयों में बहुत कट्टरता रहता है कि हिंदी का शब्द नहीं बोलना है, बस उर्दू का शब्द बोलना है। अपन बोलते हैं ना पानी पीना है, तो पानी का मतलब क्या होता है, पानी उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द है जल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। सूरज शब्द उर्दू का है, हिंदी का शब्द है सूर्य। बहुत सारी चीजें अपने को मालूम ही नहीं होती है। तो क्या है कि हिंदुओं का तो बड़ा कट्टर दुश्मन है। एक हिंदुओं ने चिट्ठी भेजा है, हिंदी भाषा में भेजा है, कुरान के विषय में लिख करके भेजा है। कुरान के विषय में अनर्ग, वो बोलेंगे कि तो हिंदू लोग ने इस्लाम के ऊपर ऐसा फैला, हिंदुओं ने इस्लाम पर आक्षेप किया है या कुरान पर प्रश्न उठा दिया हिंदुओं ने, इस तरह से दुश्मन है, हमेशा हमेशा रहा दुश्मन। हिंदुओं का बहुत कट्टर दुश्मन है ये मुगल। रात को मुंह ना देखें, सुबह सुबह हिंदू का चेहरा देख लें तो गर्दन उड़ा देते हैं। ये आप कहावत मोमिन, अपने आप को मोमिन कहते हैं।
सर्वश्रेष्ठ मोमिन, हम तो उच्च कोटि के सर्वोपरि जीव हैं ऐसा मानते हैं। ये पाती हिंदवी की क्यों कर सुनेगा, तो हिंदी भाषा की चिट्ठी सुनेगा ही नहीं। पहली बात तो कभी भी उस तक चिट्ठी नहीं पहुंच सकती है। शरीयत है जोरावर, है पोहरा मुसलमान। शरीयत का बहुत ही प्रबल यहाँ पर शासन है, कट्टर शासन है। जैसे आज हम देखते हैं भारत में भी उतना कट्टर नहीं है शरीयत का शासन आज के समय में, कोशिश करते हैं लेकिन उतना नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। पाकिस्तान में भी उतना कट्टर नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे थे बीच में आईएस वाले होते हैं, कुछ आतंकवादी संगठन हैं, वो बहुत कट्टर शरीयत का पालन करवाने के फिराक में कोशिश में लगे रहते हैं कि शरीयत का बहुत ही कट्टरता से पालन कराया जाए। ऐसी स्थिति थी उस समय। शरीयत है जोरावर पोहरा मुसलमान, ये मुगल मुसलमानों का शासन है, मुगलों का शासन है। शरीयत का यहाँ पर बहुत कट्टर है, तोहमत लगा देंगे। जो मुस्लिम कंट्री होते हैं ना, उसमें एक आरोप लग जाता है, ईश निंदा का कानून सुना होगा आपने। मोहम्मद साहब के विषय में या खुदा के विषय में आप कुछ अनर्गल बात कह दोगे तो आपके ऊपर में ईश निंदा का कानून लग जाएगा, सीधे फांसी पे चढ़ा देंगे, कोई सुनवाई नहीं होगा। आपने मोहम्मद साहब को बुरा क्यों कहा? ऐसा कट्टर शासन होता था उस समय भी। तो यहाँ पर भी जैसे भी किसी को एक दूसरे के धर्म के बारे में कोई गलत बात नहीं कहना चाहिए। प्राणनाथ जी ने तो महिमा गाया, जो बुराई है उसका बुराई भी किया है, जाहिरी मुसलमानों का बुराई किया है। मोहम्मद साहब और कुरान का तो वाणी में महत्व ही दर्शाया गया है। मास दो यहाँ रहे होई चर्चा वेदांत, ऊपर अटारी के बैठत हैं एकांत। इस प्रकार यहाँ पर आगे कई सुंदर साथ जागृत होते हैं, वहां पर वेद वेदांत की भी चर्चा होती है, कुरान के विषय में चर्चा होती है। ऊंचे से चबूतरे में बैठ करके चर्चा करते हैं, सब सुंदर सा चर्चा सुनते हैं। इस तरह से 2 महीना हो गए लाल दरवाजा में। 6 महीना पहले रहे थे सैयद की हवेली में, उसके बाद 2 महीना हो गए यहाँ पर लाल दरवाजे पर। इसके आगे जो है इस प्रकार प्रसंग आगे जाएगा, हम आगे सुनेंगे सुंदर साथ जी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये दिल्ली का प्रसंग आपको 20 दिन लग जाने वाला, 15-20 दिन। इसमें हरिद्वार का भी प्रसंग आएगा, इसमें आपका औरंगजेब का भी बहुत विस्तार से बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग आता है। और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है सुंदर साथ जी। आज जो विषय मैंने पढ़ाया है उसको बस आप रिपीट रिवीजन करिएगा सभी सुंदर साथ जी। आइए मिलकर के चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मास दोए यहाँ रहे, मास दोए यहाँ रहे, होए चर्चा वेद वेदांत, होए चर्चा वेद वेदांत। ऊपर अटारी के ऊपर अटारी के बैठत हैं एकांत, बैठत है एकांत, बैठत हैं एकांत। बोलो श्री बैठत है प्राणनाथ, एकांत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार औरंगजेब सुकुमार की आत्मा की जागने का महान लक्ष्य लेकर के दिल्ली में आते हैं प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी। और यहाँ पर मैंने बताया आपको किस प्रकार इससे पहले केवल देवचंद जी प्रदत्त हिंदू पक्ष के ज्ञान था, और यहाँ से अब कुरान का भी ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, कलमा और तारतम दोनों मिल जाते हैं। और यहाँ से फिर मारे दज्जाल सिताब आसानी से। और फिर यहाँ पर कई जो सुंदर साथ जागृत हुए, शेख बादल खान और दूसरे कुछ सुंदर साथ का भी नाम आया। साथ ही 22 प्रश्न पर भी हमने विचार किया, जो कुरान के कुछ 22 प्रश्न हैं, जैसे भागवत के कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम यदि समझ सकें तो उसको हम जो है आगे आसानी से
किसी मुस्लिम भाई से बात कर सकेंगे हम भी। इसमें एक प्रश्न भी जो बाकी था, आगे चल करके और भी कई प्रश्न आएंगे, जैसे कि 90,000 हरफ का एक मुख्य प्रश्न आता है। जब खुदा ने कह दिया कि 30,000 शब्द मार्फत के नहीं बताना, 30,000 हकीकत के संकेतों में लिखना, तो फिर कुरान मुकम्मल कैसे हुआ? कुरान का ज्ञान पूर्ण कैसे हुआ जब लिखना ही मना किया है? ये सीधा सा प्रश्न आगे चल करके आएगा। तो आज जो भी मैंने पढ़ाया उस विषय में कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, वो जब मेराज ठाकुर ने देवसुंदर जी को प्रणाम किया था पहली बार, उस समय चौपाई आती है ना एक, वो तत्क्षण हृदय में आई जागृत बुद्धि, वो क्या था फिर? वो भी हाँ, वहां पर भी है। वही वतन की जागृत बुद्ध है ना, वतन जागृत बुद्धि। देखो, वतन की जागृत बुद्ध यहाँ पर कह रहे ना कि वतन की जागृत बुद्ध चौपाई आया था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, तब श्री जी कहिया मौको श्री देवचंद्र जी दई निध, तिनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। तो ये एक्चुअल में ये विषय में मैं बाद में और स्पष्टीकरण बाद में करूंगा, मैं जागृत बुद्ध निज बुद्ध के विषय में। अभी मैंने संक्षिप्त में ये बताया कि 5 शक्तियों की जो बात होती है, वो 5 शक्तियां जो है वो अनूप शहर में आई ऐसा नहीं है। वो शक्तियां पहले से ही थी, सारी शक्तियां पहले से ही आ चुकी थी। बस आज मैंने इतना बताया है, 5 शक्ति के बारे में बताया है। वो आपसे आपने तो 5 शक्ति आपसे में तो जागृत बुद्धि फिर तो उससे पहले ही बता दिया ना, हफ्से में। हाँ, तो देवचंद जी के समय में भी 5 शक्तियां थी। शक्तियां तो देखो देवचंद जी के समय में भी 5 थी, लेकिन उसमें क्या, तो देखो जागृत बुद्धि तो थी, देवचंद जी के तन में नहीं थी। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी नौतन है। और के तारतम ज्ञान नहीं था वहां पे, तारतम ज्ञान भी था, श्यामा जी के आत्म भी थी, राज्य का जोशावेश भी था, और हुक्म भी था। हुक्म जो है तीनों हुक्म की सूरत है बसरी मल की, लेकिन इसमें मात्रा का डिफरेंस पड़ता है। हुक्म क्या है, कितना बुद्धि है, कितना ज्ञान तारतम ज्ञान है, उसका लेवल थोड़ा बढ़ता जाता है। तारतम का तारतम और हो एक गया यहाँ था पर, तारतम का जो और एक था तारतम महाराज का जी, जो वो अहमद शब्द मुझे वो समझ में नहीं आया। अहमद एक शोभा का नाम है। अहमद जो है, मोहम्मद आया ईसा में तब अहमद हुआ श्याम, अभी अहमद की शोभा हो गई है। आगे जब परम धाम का ज्ञान होगा तब इमाम, पूर्ण इमाम मेहदी की शोभा आगे चल करके होगी, जब परम धाम का ज्ञान भी आ जाएगा। अभी हिंदू पक्ष का ज्ञान और कते पक्ष का ज्ञान आ गया तो अब अहमद की शोभा हो गई। इससे पहले ईसा की शोभा थी, अब अहमद हो गए। मोहम्मद आया ईसा में तब अहमद हुए। एक शोभा का नाम है अहमद। ठीक है महाराज, प्रणाम जी। ओके, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी और जो भी कुछ सुंदर साथ जी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि भाई जो मैं मटेरियल जो भी दिखाया हूँ इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखने वाला हूँ मैं, और इसका शांति से पढ़िए, विचार करिए, और आपके दूसरे संपर्क सूत्र हैं उनसे भी आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा कर सकते हैं, विचार करिएगा। ये विचारणीय बातें हैं और बहुत ही गहन बातें हैं, लेकिन हर दिन का हर दिन आप समझते जाओगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर केवल चर्चा सुन करके पूरा समझ में आ जाए तो हो सकता है कई बातें आपको अभी समझ में नहीं आया होगा ठीक तरह से, तो चर्चा भी दोबारा सुन सकते हैं। वीडियो आप फेसबुक में, यूट्यूब में हर दिन का वीडियो अपलोड होते रहता है। तो आइए सुंदर शाह जी, आगे मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे संभालेंगे। प्रणाम सुंदर शाह जी। हिना सोलंकी जी ने हाथ खड़ा किया है, यदि उनका प्रश्न पूछने की इच्छा तो उनका अनम्यूट करेंगे।
हिना सोलंकी जी ने हाथ खड़ा प्रणाम किया महाराज था। जी। प्रणाम प्रणाम जी। महाराज जी। महाराज जी वो ला हाँ प्रणाम जी। इला इल्लिल्ला जो 4 शब्द है हाँ उसी का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन बताइए। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ ला इला, ला नहीं को कहा गया है, इला। हाँ, ये मैंने कल विस्तार से बताया था। देखिए फिर से, ला का अर्थ होता है नहीं, इलाह का अर्थ भी हाँ मैंने बताया था, या तो इष्ट या परमेश्वर परमात्मा से ही लेते हैं एक प्रकार से। इलाही का मतलब यहाँ परमात्मा की ही बात है। इलाही नूर तलवार या भोजनगर में इलाही उतरी जो कह रहे हैं वो भी परमात्मा की ही बात है। इल्ला का अर्थ होता है के सिवा या के अतिरिक्त, एक्सेप्ट, यानी उसके अतिरिक्त। इसमें कल मैंने इसके विषय में कुछ इमेजेस भी रखे थे क्लास में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखा था मैंने, तो देखेंगे ये इमेजेस मैंने रखा था। देखें, ला यानी कि नो, नहीं। इलाहा का मतलब है डीएटी यानी कि परमात्मा, गॉड का ही पर्यायवाची शब्द है। इल्ला का अर्थ है एक्सेप्ट, यानी इसके अतिरिक्त। अल्लाह इसमें परमात्मा। इसी का दूसरे जगह भी मैंने बताया था, इल्ला का अर्थ एक्सेप्ट होता है, इलाहा का अर्थ डीएटी या गॉड, ला का मतलब नहीं, अल्लाह का मतलब परमात्मा। परमात्मा के सिवा, तो यहाँ पर छह अक्षर अक्षरातीत, तो बीच में सिवा को के अतिरिक्त को छोड़ देते हैं सब। और इलाह का अर्थ भी अक्षर कहीं लिखा नहीं, इलाह तो है हक। चौपाई में क्या है, इलाह तो है हक। तो चौपाई के हिसाब से भी देखें तो भी इलाह का मतलब अक्षर तो होता ही नहीं है। और ये जो मैंने दूसरी जगह से भी चौपाई रखा था, यहाँ से भी मैंने बताया था कि ला फना सब ला करें, श्रृंगार के 25वें प्रकरण की चौपाई है। इला बक्का ग्रहे हक, इला का मतलब अखंड परम धाम से ही लिया गया, इलाह से। तो एक परमात्मा के सिवा अन्य कोई परमात्मा नहीं है, अर्थात परमात्मा एक ही है, यही जो है इसका आशय है। तो इल्ला का मतलब है कि अतिरिक्त, अल्लाह के अतिरिक्त। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। ठीक है महाराज जी। हाँ ठीक है, प्रणाम जी। तो आगे हम युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करेंगे, आगे वो कार्यक्रम की रूपरेखा को संभालेंगे। प्रणाम सुंदर सर जी।